हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ सैट 1 में आने वाले 2 एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस की। जितना भी आपका सिलेबस आने वाला है सैट 1 में, उन सभी चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट 2 एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस इस एक वीडियो में मैं आपको तैयार करवाऊंगी। अब बच्चों देखो, आपको जैसा कि पता है कि फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पहले 3 चैप्टर्स आने हैं और 5 पोएम्स आनी हैं, और जो आपकी दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर वाली, उसमें से फर्स्ट 5 चैप्टर्स आएंगे। तो सेट 1 आपका 20 मार्क्स का है, लेकिन जो है क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हो गए हैं, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सभी टॉपिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट 2 एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस आज इस एक वीडियो में हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू हुम एंड वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर। लैंचो ने किसको लेटर लिखा और क्यों लिखा? लैंचो वॉज वेरी सैड बिकॉज हेल स्टॉर्म ruined हिज क्रॉप। लैंचो बहुत ही उदास था क्योंकि ओलावृष्टि ने, तूफान ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो हमने आंसर दे दिया टू हुम का। किसको लेटर लिखा लैंचो ने? गॉड को। क्यों लिखा? एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पेसोस, क्योंकि उसकी क्रॉप जो है नष्ट हो गई थी, इसीलिए वो पैसे चाहता था, फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प चाहता था। इसीलिए उसने भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे 100 पेसोस भेज दें। नेक्स्ट है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लैंचो। पोस्ट मास्टर ने लैंचो के लेटर का जवाब क्यों भेजा? द पोस्ट मास्टर वॉज अम्यूज्ड टू सी लैंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर बहुत ही हैरान रह गया था, जो भी राइटर है, क्योंकि चैप्टर में ये दिया गया था कि राइटर्स फेथ। अब हमें पता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेटर। लैंचो का फेथ जो है भगवान में हिले नहीं, डगमगाए नहीं, उसको वो देख के हैरान रह गया था। वो चाहता था कि लैंचो का, इस राइटर का भगवान में फेथ बना रहे। सो ही सेंट अ रिप्लाई टू लैंचो। इसीलिए उसने लैंचो को जो है रिप्लाई दिया था। नेक्स्ट इज, वाई डिड लैंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ का को जो है क्रूक्स का, बेईमानों का एक गुच्छा, बंच कहता है। क्या कारण था? लैंचो वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड सेंड हिम 100 पेसोस। अब लैंचो को पूरा भरोसा था, विश्वास था कि भगवान तो उसकी हेल्प करेंगे, भगवान उसके लिए 100 पेसोस भेजेंगे। बट ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इन द एनवेलप। लेकिन उसको लिफाफे में मिले केवल 70 पेसोस। सो ही डिस्क्राइब्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। इसीलिए लैंचो को वो सारे एम्प्लॉयज़ बेईमान लग रहे थे। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस आपके सेकंड चैप्टर से, जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो क्वेश्चन है, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो उद्घाटन समारोह चल रहा था, उसमें 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। क्या कारण था? आंसर इज, 2 नेशनल एंथम्स वर sung in the ceremony. One was for the white people and the other was for the black community. तो white people थे वहाँ पे, black people थे, दोनों तरह के लोगों के लिए ही 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में मंडेला जी 2 तरह की दोहरी जिम्मेवारी की बात करते हैं। कौन सी हैं वो ट्विन ऑब्लिगेशंस? आंसर इज, मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस फॉर एवरी सिटीजन। मंडेला बताते हैं कि हर नागरिक के लिए 2 तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली जिम्मेवारी होती है हर नागरिक की, हर व्यक्ति की, अपने परिवार, माता पिता, बीवी और बच्चों के लिए। एंड द सेकंड वन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी जिम्मेवारी होती है देश के लोगों के लिए, अपने संप्रदाय के प्रति, देश के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अनुसार साहस का क्या मतलब होता है? आंसर इज, according to Mandela, courage does not mean absence of fear but a triumph over it. मंडेला जी के अनुसार साहस, हिम्मत का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से, और क्वेश्चन है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। क्या चीज़ थी जिसकी वजह से यंग सीगल ने उड़ान भर ली थी। आंसर इज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। अब यंग सीगल को तो उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट द साइट ऑफ द फूड मेड हिम क्रेजी। लेकिन वो 24 घंटे से भूखा था, और जैसे ही उसने भोजन को देखा, फूड का जो दृश्य था, उससे वो पागल हो गया। सो हिज हंगर कंपेल्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हम कह सकते हैं कि उसकी भूख थी जिसने उसको मजबूर कर दिया अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। द ब्लैक एरोप्लेन से है, कंट्रोल सेंटर रूम में जो वुमन थी उसने नरेटर को बड़ी हैरानी से देखा। क्यों देखा। आंसर इज द नरेटर वॉज एबल टू लैंड हिज प्लेन सेफली विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन। अब नरेटर जो है अपना प्लेन बड़ी सुरक्षा के साथ लैंड कर पाया था। किसकी वजह से। ब्लैक एरोप्लेन की हेल्प की वजह से। बट सच एन एरोप्लेन वॉज नॉट फाउंड ऑन द रडार। लेकिन जो कंट्रोल सेंटर रूम में वुमन बैठी थी उसने देखा कि रडार पर तो ऐसा एरोप्लेन जो है पाया ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया। सो शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दैट ब्लैक एरोप्लेन। इसीलिए वो औरत नरेटर को बड़ी हैरानी से देख रही थी जब नरेटर ने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में क्वेश्चंस पूछे। तो देखो 3 चैप्टर आने हैं फर्स्ट फ्लाइट से, वो तीनों के इम्पोर्टेंट 2 और 3 मार्क का क्वेश्चंस हो गए। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि पोएट्री के लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने, जिसमें सभी पोएम्स की समरी है, थीम है, मैसेज है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा पोएम के लिए। अब हम तैयारी करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर से। पहला चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उससे पहला क्वेश्चन, व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। क्यों थी वो वही। आंसर है ट्रिकी रिफ्यूजेस टू ईट एनीथिंग। ट्रिकी कुछ भी खाने से मना कर देता है। ही कीप्स लाइंग ऑन द रग के ऊपर हमेशा लेटा रहता है वो। ही हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग भी हो रही है बार बार। सो हिज इल हेल्थ मेक्स मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट हिम। तो जो उसकी हेल्थ जो है ख़राब हो रही है, और ये इल हेल्थ ही मिसेस पम्फ्री को उसके बारे में वरीड कर देती है, चिंतित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, व्हाट वाज द क्योर। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा इलाज पता है। क्या था वो इलाज। ये बात कहते हैं राइटर वेट। इसके अलावा क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है, वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्री जब देखती हैं कि उनका प्यारा डॉग ठीक हो गया है, तो उनको लगता है कि ये तो सर्जरी की जीत हो गई है। वो ऐसा क्यों सोचती है। आंसर इज नो फूड वॉज गिवन टू ट्रिकी फॉर 2 days। अब देखो ट्रिकी के ट्रीटमेंट पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। भोजन नहीं दिया गया था ट्रिकी को 2 दिनों के लिए। द वेट गेव हिम नो मेडिसन बट अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। अब डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई दवाई नहीं दी थी, बल्कि बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई थी। दिस ट्रीटमेंट मेड हिम वेरी एक्टिव। और इस इलाज से ट्रिकी बहुत ही चुस्त हो गया, पहले की तरह ठीक हो गया था। बट मिसेस पम्फ्री थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लेकिन मिसेस पम्फ्री को तो यही लग रहा था कि उनके पेट डॉग की तो जो है सर्जरी की गई है और उसी की वजह से वो ठीक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द थीफ बॉय फील ग्रेटफुल टू अनिल। द थीफ स्टोरी से है ये क्वेश्चन। थीफ बॉय अनिल के प्रति बहुत ही थैंकफुल महसूस करता है, तो क्या कारण है। आंसर इज द थीफ बॉय फील्स ग्रेटफुल टू अनिल बिकॉज ही गिव्स हिम शेल्टर एंड फूड। अब थीफ बॉय अनिल के प्रति थैंकफुल महसूस करता है क्योंकि अनिल ही है जिसने उसको रहने के लिए जगह दी है, जो खाना देता है उसको। इसके अलावा क्या है, ही टीचेज हिम हाउ टू रीड एंड राइट। इसके साथ साथ अनिल ही है जो थीफ बॉय को पढ़ना लिखना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द थीफ बॉय से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। थीफ बॉय कहता है कि जब अलग अलग तरह के लोगों को लूटा जाता है तो उनके रिएक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। वो क्या रिएक्शंस होते हैं। आंसर इज, अकॉर्डिंग टू हिम अ ग्रीडी मैन शोज फियर। लालची आदमी डर दिखाता है, डर जाता है वो। अ रिच मैन शोज एंगर। अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। एंड अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस। गरीब आदमी बेचारा स्वीकार कर लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हरी सिंह नो दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम? अनिल ने जो है हरी सिंह को माफ़ कर दिया था। कैसे पता लगता है हरी सिंह को? अनिल हैड कम टू नो अबाउट द स्टीलिंग बट ही सेड नथिंग। अनिल को चोरी के बारे में पता लग गया था, लेकिन उसने हरी सिंह को कुछ भी नहीं कहा। रादर ही प्रॉमिस टू पे हिम रेगुलरली, बल्कि अनिल ने प्रॉमिस किया कि वो हरी सिंह को, थीफ बॉय को, अब रेगुलरली पे करेगा, सैलरी देगा, एंड टीच हिम फुल सेंटेंसेस, और उसे फुल सेंटेंसेस भी जो है पढ़ना सिखाएगा, लिखना सिखाएगा। दस ही फेल्ट दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम। इस तरीके से थीफ बॉय महसूस करता है कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मिडनाइट्स विजिटर, हाउ डिड ऑसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स? ऑसिबल मेड अप ए स्टोरी ऑफ ए बैल्कनी आउटसाइड द रूम। ऑसिबल ने एक झूठी कहानी बनाई कि रूम के बाहर एक बैल्कनी है। When there was a knock at the door, he said that it would be the police. और जब दरवाजे पे नॉक हुआ, किसी ने खटखटाया, तो ऑसिबल ने कहा कि अरे तो पुलिस होगी। मैक्स became nervous and jumped out of the window. Thus ऑसिबल got rid of मैक्स। और जब मैक्स ने ये सुना कि पुलिस आ गई है, पुलिस आने वाली है, तो वो नर्वस हो गया और खिड़की से कूद गया। इस तरीके से ऑसिबल ने मैक्स से छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इन ऑसिबल्स रूम, वॉट वॉज इन हिज हैंड? ऑसिबल के रूम में कौन था और उसके हाथ में क्या था? आंसर इज मैक्स, अ स्पाई एंड सीक्रेट एजेंट, वॉज इन ऑसिबल्स रूम। ऑसिबल के रूम में एक जासूस, एक सीक्रेट एजेंट था जिसका नाम था मैक्स। ही हैड एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से, हाउ कैन यू से दैट होरिस डैनबी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी थीफ? होरिस एक आम चोर नहीं था, आप कैसे कह सकते हैं? या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट होरिस डैनबी, या फिर व्हाई डिड होरिस डैनबी रॉब एवरी ईयर, वॉज ही अ टिपिकल थीफ? होरिस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, ये आंसर आप लिख सकते हैं। होरिस वॉज अ टिपिकल थीफ बिकॉज ही यूज टू स्टील वंस इन अ ईयर। अब होरिस जो है आम चोरों जैसा नहीं था, वो खास था, टिपिकल था, क्योंकि वो एक साल में एक बार ही चोरी करता था। द रीज़न फॉर स्टीलिंग वॉज टू बाय रेयर बुक्स विच ही लव्ड टू रीड। अब उसका चोरी करने का कारण भी बड़ा ही यूनिक था, अलग सा था। उसे दुर्लभ पुस्तकें, महंगी पुस्तकें पढ़ना बहुत ही पसंद था। उन बुक्स को खरीदने के लिए वो चोरी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। असली दोषी कौन है, अपराधी कौन है? और वॉट वेंट रॉन्ग व्हेन हॉरिस अटेम्प्टेड टू रॉब शॉर्टओवर ग्रेंज। जब हॉरिस ने शॉर्टओवर ग्रेंज में जो है रॉबिंग की, तो उस समय कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया था उसके साथ? और हाउ डिड द लेडी मैनेज टू डिसीव हॉरिस डैनबी। लेडी हॉरिस को धोखा देने में कामयाब हो गई थी, कैसे हुआ था ये? आंसर इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द यंग लेडी। असली दोषी, असली अपराधी है वो यंग लेडी। हर बिहेवियर मेड हॉरिस बिलीव दैट शी वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। अब देखो उसका बिहेवियर ऐसा था, उसने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि हॉरिस को यकीन हो गया कि ये लेडी तो घर की मालकिन है। सो ही ब्रोक द सेफ फॉर हर, इसीलिए उसने उसके लिए तिजोरी को जो है तोड़ दिया। दस शी मैनेज टू गेट ऑल द ज्वेल्स विदाउट लिविंग अ सिंगल फिंगर प्रिंट। तो सारे गहने मिल गए उस यंग लेडी को और उसका कोई भी फिंगर प्रिंट भी वहाँ पर नहीं रहा। तो इस तरीके से उसने हॉरिस को डिसीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ओनर अमंग थीव्स? आपको क्या लगता है ओनर अमंग थीव्स, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? आंसर इज द फ्रेज ओनर अमंग थीव्स मीन्स दैट thieves have their own code of conduct, they never betray one another। अब देखो चोरों के बीच में भी ईमानदारी होनी चाहिए, वो कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते, उनका अपना ही जो है बिहेवियर का एक कोड होता है। तो ये मतलब है इस फ्रेज का ओनर अमंग थीव्स का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन लास्ट चैप्टर सेट 1 के लिए है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम अ होमलेस wanderer? Or what do you know about Griffin? Or why did Griffin set the house of his landlord on fire? Or why was Griffin wandering in the streets of London? जो भी क्वेश्चन है ये सब का एक आंसर मैंने आपके लिए बनाया है।
And the answer is Griffin was a brilliant scientist but a lawless person. ग्रिफिन बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसके साथ साथ लॉलेस था। वो कानून को जो कुछ भी नहीं मानता था, कानून का पालन नहीं करने वाला था। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर इन रिवेंज। अब देखो क्या बदला लिया था उसने कि लैंडलॉर्ड को ग्रिफिन पसंद नहीं आता था। लैंडलॉर्ड ये चाहता था कि ग्रिफिन उसके घर से निकल जाए, तो बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर को जो है आग लगा दी थी। नाउ टू गेट अवे फ्रॉम पुलिस, अब पुलिस से दूर भागने के लिए ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड बिकेम एन इनविजिबल होमलेस वंडरर। अब पुलिस से बचने के लिए ही उसने अपने कपड़ों को रिमूव किया, और जो वो ड्रग खा रखी थी उसने, इस तरीके से वो इनविजिबल भी हो गया। अब उसके पास होम भी नहीं था, और इसीलिए वो अब लंदन की गलियों में घूमने वाला वंडरर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। ग्रिफिन ने थिएट्रिकल कंपनी की शॉप में क्या किया। आंसर इज ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप टू फाइंड क्लोथ्स। ग्रिफिन ने शॉप में एंटर किया था, उसे कपड़े पहनने थे। इसके साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ें ली थी। ही पुट साइड विस्कर्स एंड वोर ग्लासेस, फॉल्स नोज, बैंडेजेस, हैट एट्सेट्रा टू हाइड दी एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब कंधों के ऊपर जो खाली स्पेस था उसको छिपाने के लिए उसने ग्लासेस पहने, एक नकली नाक लगाई, बैंडेजेस लगाई, हैट पहन लिया। देन ही अटैक्ड द शॉपकीपर, रोब्ड हिम एंड केम आउट। उसके बाद उसने थिएट्रिकल कंपनी की शॉपकीपर को जो है अटैक कर दिया, उसके पैसे लूटे और बाहर आ गया। And now comes the last question of this video. How did Griffin become invisible? Griffin invisible कैसे हुआ? Answer is Griffin was a brilliant scientist. He discovered a rare drug. अब एक दुर्लभ सी ड्रग जो उसने डिस्कवर कर ली थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। द ड्रग कुड मेक हिज बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। इट मेड हिम इनविजिबल। ये जादू जो है उस ड्रग का ही था। उस ड्रग को खाने के बाद ही वो इनविजिबल हो गया था। तो बच्चों, सैट 1 में आने वाले 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए हैं, और पोएम्स की समरी जिस वीडियो में है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैट 1 में आने वाले सभी MCQs या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो भी टाइप मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका सैट 1 में, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके लिए सैम्पल पेपर की वीडियो भी भेजने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सैट 1 की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।